तो एनिमे के अंदर कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हारेम, शोजो, सीनेन, शोनेन, जोशी, मेका, हेंताई और एची एनिमे। और ये जितने भी एनिमे के टाइप्स होते हैं उन सभी में अलग अलग तरह की ऑडियंस को टारगेट करते हुए उनके लिए स्पेसिफिक एनिमे बनाए जाते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं में से शोनेन एनिमे की बात करने वाले हैं, क्योंकि एनिमे का ये जॉनरा न सिर्फ सबसे ज्यादा पॉपुलर है बल्कि इसी की फैन फॉलोइंग भी सबसे ज्यादा है। अब ये शोनेन एनिमे बेसिकली ऐसे एनिमे होते हैं जिनकी स्टोरी नॉर्मल एनिमेस के मुकाबले काफी बड़ी होती है। इसके साथ ही ज्यादातर शोनेन एनिमे के मेन कैरेक्टर्स बिल्कुल ही डम्ब होते हैं और टाइम के साथ साथ उनके कैरेक्टर में डेवलपमेंट दिखाया जाता है। और इसके अलावा शोनेन एनिमेस के अंदर एक्शन और फाइट सीन्स भी बहुत कमाल के होते हैं। एंड इसीलिए इन्हीं सब रीजंस की वजह से शोनेन एनिमे सबसे ज्यादा फेमस होते हैं। सो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम शोनेन एनिमेस के बारे में डिटेल से बात करते हैं और इस कैटेगरी के टॉप 15 सबसे बेस्ट एनिमे को जानते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। और आइए हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 15 डॉक्टर स्टोन। तो डॉक्टर स्टोन शोनेन एनिमे की कैटेगरी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है। एंड अगर आप सभी को साइंस में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो ये एनिमे आपको बहुत पसंद आने वाली है। इस एनिमे सीरीज की स्टोरी की बात की जाए तो इसकी स्टोरी काफी सिंपल है, क्योंकि इसमें होता कुछ ऐसा है कि एक दिन अचानक से ग्रीन लाइट चमकती है और उस लाइट की वजह से जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो सारे स्टोन के बन जाते हैं। लेकिन जब इस चीज को 3,500 साल बीत जाते हैं तब हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर पत्थर से वापस इंसान बन जाता है। और क्योंकि वो साइंस में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होता है और उसे केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बहुत नॉलेज होता है, इसीलिए वो सभी इंसानों को वापस ठीक करने का तरीका निकाल लेता है। लेकिन अपनी साइंस की टेक्नोलॉजी की मदद से जो वो सुकासा नाम के एक शख्स को ठीक करता है और उसे फिर से इंसान बनाता है, तब वो ही हमारे मेन कैरेक्टर के खिलाफ हो जाता है एंड वो उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि वो सारे ह्यूमंस को इंसान न बना सके। और फिर इसके बाद ही शुरुआत होती है इस एनिमे के मेन कहानी की। डॉक्टर स्टोन एनिमे वैसे ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ साल 2019 से चलता आ रहा है। और अगर बात करें इसके टोटल सीजन की तो इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और चौथा सीजन बहुत ही जल्दी आने भी वाला है। नंबर 14 हाईक्यू। तो अगर आप उनमें से हो जिन्हें वॉलीबॉल खेलना पसंद है तो फिर तो ये वाला एनिमे आपके लिए बनाए। और हाँ, अगर वॉलीबॉल पसंद नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपने एक बार इस एनिमे को पूरा देख लिया तो फिर उसके बाद आप वॉलीबॉल खेलना अपने आप ही स्टार्ट कर देंगे। हाईक्यू बेसिकली एक ऐसा एनिमे है जिसके टोटल अब तक 4 सीजन आ चुके हैं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इसके चारों सीजन के अंदर हमें स्टोरी लगभग एक जैसी दिखाई गई है, क्योंकि हर बार थोड़े वो सिनेरियो को चेंज करके कहानी सेम टू सेम हमारे सामने लाई जाती है। लेकिन सिमिलर स्टोरी होने के बावजूद भी ये एनिमे कहीं पर भी बोर महसूस नहीं होती एंड जब तक आप इसे देखते हैं तब तक ये आपको मजा तो देती ही है। इसके साथ ही इस एनिमे सीरीज के अंदर हमें जो मेन टीम दिखाई गई है वो हर बार किसी न किसी बड़े चैलेंज का सामना करती है और हर एक चैलेंज के साथ वो टीम कुछ न कुछ नया सीखती है। और शायद से यही चीज इस एनिमे की सबसे खास बात है, क्योंकि इसी वजह से लोगों को ये एनिमे बहुत ज्यादा पसंद आता है। नंबर 13 असैसिनेशन क्लासरूम। तो इस एनिमे का जॉनरा स्कूल, कॉमेडी और शोनेन है, यानी कि ये एक ऐसा शोनेन एनिमे है जो कि स्कूल के ऊपर बेस्ड है और इसके अंदर बहुत सारी कॉमेडी है। हालांकि असैसिनेशन क्लासरूम एनिमे बाकी दूसरे शोनेन एनिमे से थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो इसीलिए क्योंकि बाकी के शोनेन एनिमेस के अंदर ऐसा होता है कि उन सब में एक सेंट्रल कैरेक्टर होता है, यानी कि एक ऐसा बीच का कैरेक्टर जिसके एम्बिशंस और विजन काफी बड़े होते हैं और वो उसे अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करता है और एट द एंड उसे हासिल भी कर लेता है। लेकिन असैसिनेशन क्लासरूम के अंदर सिर्फ कोई एक सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी का सेम ही गोल है और वो सब के सब एक ही चीज को हासिल करना चाहते हैं। और यही वाली चीज इस एनिमे को काफी डिफरेंट बनाती है। अब अगर आप सभी ये सोच रहे हैं कि इन सब का गोल क्या है और आखिर ये करना क्या चाहते हैं, तो मैं इस बारे में तो आपको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी बताया तो शायद से वो स्पॉइलर ही होगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि ये असैसिनेशन क्लासरूम एक बहुत ही बेहतरीन शोनेन एनिमे है और इसीलिए आपको इसे एक बार चेकआउट जरूर करना चाहिए। नंबर 12 फेयरी टेल। तो फेयरी टेल शोनेन एनिमेस के अंदर एक बहुत ही कमाल का एनिमे है जिसे लिखा है हीरो माशिमा ने। इस वाले एनिमे की भी यही खासियत है कि इसके अंदर भी कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं है। कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं, मतलब कि कम से कम कोई इंडिविजुअल तो नहीं। एंड इसीलिए बहुत सारे फैंस के साथ ऐसा होता है कि वो एक बार पूरा एनिमे देखने के बाद भी ये समझ नहीं पाते कि आखिरकार इसमें मेन कैरेक्टर था तो था कौन। हालांकि ये एनिमे तो काफी अच्छा है, लेकिन तब भी काफी लोग इस एनिमे के अंदर बहुत सी कमियां निकालते हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही कहना होता है कि इस एनिमे का सबसे वीक पॉइंट यही है कि इस एनिमे में कोई भी मरता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा एनिमे है जिसका कोई भी कैरेक्टर कभी नहीं मरता, मतलब कि ये सारे पॉजिटिव और मेन कैरेक्टर्स। और अब क्योंकि किसी भी एनिमे के अंदर डेथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये कैरेक्टर और फैंस के बीच की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है, इसीलिए इस एनिमे के अंदर ऐसा कुछ ना होने की वजह से काफी सारे लोग इस एनिमे को नापसंद करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उनमें से हैं जो कि सिर्फ एनिमे को मजे के लिए देखते हैं तो तब तो आपको ये एनिमे बहुत मजा देने वाली है। नंबर 11 ब्लीच। तो ब्लीच बेसिकली एक ऐसा शोनेन एनिमे है जो कि काफी अंडररेटेड है एंड इसीलिए इस वाले एनिमे को सामने आने की बहुत जरूरत है। इस एनिमे के अंदर हमें कहानी दिखाई गई है इचिगो कुरोसाकी नाम के एक ऐसे बंदे की जिसके पास सोल रिपर की पावर्स होती हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ एनिमे के अंदर इसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि एनिमे के अंदर एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब ये डेथ गॉड्स के कैप्टन्स को भी हरा देता है। ब्लीच एनिमे की स्टोरी काफी अच्छी है, लेकिन तब भी एनिमे उतनी पॉपुलैरिटी कभी गेन नहीं कर पाई जितनी पॉपुलैरिटी वन पीस और नारुतो जैसे एनिमेस ने कमाया है।
नंबर 10 ड्रैगन बॉल जी। तो अकीरा टोरियामा की बनाई हुई मास्टरपीस एनीमे यानी कि ड्रैगन बॉल जी दुनिया भर के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनीमे है एंड शायद से यही वो एनीमे है जिसने पूरी दुनिया के अंदर एनीमे को फेमस किया है। ड्रैगन बॉल की पूरी स्टोरी गोकू के आसपास घूमती है जो कि सेन नाम की एक पावरफुल एलियन स्पीशीज से बिलोंग करता है और शायद से इंडिया के अंदर किसी ने शोनन एनीमे का नाम सुना हो चाहे ना सुना हो, लेकिन तब भी उसने ड्रैगन बॉल जी तो देखा ही होगा। नंबर 9 डेथ नोट। तो ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे है और इसके फेमस होने का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है इस एनिमे के कैरेक्टर्स और इसके स्टोरी प्लॉट को, और वो इसीलिए क्योंकि इस एनिमे के अंदर सिर्फ 37 एपिसोड्स के अंदर इतनी बेहतरीन स्टोरी दिखाई गई है जिसके बारे में हम क्या ही बोलें। और सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि इसका एग्जीक्यूशन भी इतना कमाल का है कि इस एनिमे का हर एक एपिसोड आपके होश उड़ाकर रख देगा। डेथ नोट एनिमे सीरीज बेसिकली एक ऐसी एनिमे सीरीज है जिसके अंदर हमें एक ऐसी बुक के बारे में बताया जाता है जिसका नाम डेथ नोट होता है, और ये बुक इतनी स्पेशल इसीलिए होती है क्योंकि इस बुक के अंदर हम किसी का भी अगर नाम सोच के लिख दें तो अगले ही पल उस आदमी की मौत हो जाती है। एंड इसीलिए जब ये डेथ नोट नाम की बुक इस एनिमे सीरीज के मेन कैरेक्टर लाइट यागामी के हाथों में पहुंचती है तब लाइट यागामी इस बुक का अपने तरीके से पूरा सदुपयोग करता है। वैसे अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे एनिमेस को 30-40 एपिसोड्स तो अपनी कहानी को सेटअप करने में लग जाता है, लेकिन डेथ नोट ऐसी एनिमे है जो कि 37 एपिसोड्स के अंदर ही ना सिर्फ पूरी खत्म हो जाती है बल्कि इसे देखने वाले को प्रॉपर मजा भी देके जाती है। नंबर 8 डीमन स्लेयर। तो डीमन स्लेयर बेसिकली एक ऐसी शोनन एनिमे है जो कि एक डीमन वर्ल्ड को फॉलो करती है, यानी कि डीमन स्लेयर के अंदर हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जिसके अंदर डीमंस एग्जिस्ट करते हैं एंड ये डीमंस ह्यूमंस को खाते हैं, लेकिन इसी दुनिया में डीमंस के साथ साथ डीमन स्लेयर्स भी रहते हैं जो कि इन सारे डीमंस को मारकर इनका खात्मा करते हैं और ह्यूमंस को इनसे प्रोटेक्ट करते हैं। डीमन स्लेयर की बात की जाए तो ये ना सिर्फ वन ऑफ द बेस्ट शोनन एनिमे है बल्कि इसके अलावा ये पॉपुलैरिटी में भी बहुत आगे हैं, और इस एनिमे सीरीज का एनिमेशन तो इतना कमाल का है कि डीमन स्लेयर के एनिमेशंस के आगे मुझे किसी और का एनिमेशन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, और इसीलिए जब इस कमाल के एनिमेशंस के अंदर इसके अंदर फाइट चलती है तो वो देखने में तो अलग ही मजा आता है। नंबर 7 ब्लैक क्लोवर। तो 170 एपिसोड्स के साथ बना ये एनिमे यानी कि ब्लैक क्लोवर सबसे बेहतरीन शोनन एनिमेज में से एक है एंड इस एनिमे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और इसलिए मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि आप लोग इस एनिमे को जरूर देखना। और वैसे भी अगर आप सबको नारुतो जैसी एनिमे सीरीज पसंद आती है तो फिर ये ब्लैक क्लोवर आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली। इस एनिमे की स्टोरी के बारे में तो ज्यादा बात करना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि इस एनिमे का हर एक एलिमेंट बहुत परफेक्ट है, फिर चाहे बात करें इसकी स्टोरी की, इसके एनिमेशंस की, कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट की या फिर इसके फाइट सीन्स की, सब कुछ बहुत बेहतरीन है और इसीलिए ये एनिमे भी एक मस्ट वॉच एनिमे है। नंबर 6 फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। तो ये वाला एनिमे यानी कि फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड बेसिकली एक ऐसा एनिमे है जिसकी स्टोरी को बिल्कुल परफेक्ट माना जाता है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि हर एक वो बंदा कह रहा है जिसने इस एनिमे को देखा हुआ है। हालांकि अगर इसकी स्टोरी की बात की जाए तो इसके अंदर दो भाइयों का भाईचारा दिखाया गया है यानी कि ब्रदरहुड, और कहानी कुछ ऐसी होती है कि इन दोनों भाइयों में से बड़े भाई की वजह से छोटे भाई की बॉडी चली जाती है एंड इसीलिए बॉडी जाने के बाद उसकी आत्मा को एक मेटल की बॉडी में रखा जाता है जो कि बेसिकली एक मेटल के शील्ड जैसी बॉडी होती है, और अब इसीलिए इनका मेन फंडा यही है कि वो किसी भी तरह से छोटे भाई की बॉडी को वापस लेकर आए। अब सुनने में आपको ये कहानी काफी सिंपल लग रही होगी, लेकिन अगर एक बार इसे देख लेंगे तो उसके बाद आपका ओपिनियन बिल्कुल बदलने वाला है एंड इसीलिए अगर आप सभी शोनन एनिमे देखना चाहते हैं तो इस वाले एनिमे को देखना तो बिल्कुल बनता है। नंबर 5 अटैक ऑन टाइटन। तो अगर अटैक ऑन टाइटन को सिंपली एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो इसके लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि दिस एनिमे इज अ मास्टरपीस, और ये एक ऐसा मास्टरपीस एनिमे है जो कि कई सालों में एक बार बनता है। अटैक ऑन टाइटन एनिमे सीरीज की बात की जाए तो ये बेसिकली एक ऐसा शोनन एनिमे है जिसके अंदर हमें एक ऐसा वर्ल्ड दिखाया गया है जिसमें ह्यूमंस के साथ साथ टाइटन्स भी रहते हैं एंड ये सारे टाइटन्स ह्यूमंस को खाया करते हैं। इसके अलावा ये एनिमे इतना बेहतरीन है कि इसे साल 2022 से लेकर 23 तक सबसे पॉपुलर एनिमे माना गया था, और वो भी इसे शोनन कैटेगरी के अंदर। नंबर 4 वन पीस। तो वन पीस एनिमे की स्टोरी आसपास घूमती है पायरेट्स के, यानी कि इस पूरे एनिमे सीरीज के अंदर हमें पायरेट्स के बारे में बताया गया है। वन पीस बेसिकली एक ऐसा शोनन एनिमे है जो कि काफी सालों से चलता आ रहा है, और अब जाकर भी ये एनिमे खत्म नहीं हुआ है बल्कि अभी भी इसके एपिसोड्स आते ही रहते हैं एंड इसीलिए अगर आपने अभी तक इसे देखना स्टार्ट नहीं करा है तो फिर जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कहीं देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। नंबर 3 माय हीरो एकेडमिया। तो माय हीरो एकेडमिया दुनिया के सबसे पॉपुलर शोनन एनिमेस में से एक है एंड ये बेसिकली शोनन कैटेगरी का एक ऐसा एनिमे है जिसे पूरी दुनिया के साथ साथ इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। इस एनिमे सीरीज की स्टोरी बेसिकली एक ऐसे वर्ल्ड की है जिसके अंदर एक ऐसा वर्ल्ड है जिसकी 80% पॉपुलेशन के पास हीरो जैसी पावर्स हैं, या बेसिकली यूं कहें सुपर पावर्स हैं, लेकिन यहीं पर ही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके अंदर कोई सुपर पावर नहीं होती। और हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर यानी कि इजुको मुदरिया खुद भी एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसके अंदर कोई सुपर पावर नहीं होती, लेकिन उसका सपना ये होता है कि उसे दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनना है। लेकिन क्या अपना मेन कैरेक्टर अपने सपने को पूरा कर पाता है या फिर नहीं, ये सारी चीजें इस एनिमे का मेन पार्ट है। सो इसीलिए अगर शोनन एनिमे पसंद करते हो तो ये वाला एनिमे तो जरूर देखना। नंबर 2 नारुतो शिपुडेन। तो नारुतो या फिर यूं कहें नारुतो शिपुडेन दुनिया के सबसे बेस्ट एनिमेस में से एक है एंड इसीलिए शोनन एनिमे की पूरी लिस्ट नारुतो के बिना अधूरी सी है। नारुतो एनिमे की स्टोरी बेसिकली एक निंजा वर्ल्ड की है, यानी कि इसके अंदर एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जिसके अंदर निंजा एग्जिस्ट करते हैं। नारुतो के अंदर हर एक चीज बहुत ही अच्छे से दिखाई गई है, फिर चाहे वो कॉमेडी हो, बेहतरीन स्टोरी हो, सस्पेंस हो या फिर कैरेक्टर्स का इमोशंस हो, ये एनिमे कहीं पर भी लैक नहीं करती। लेकिन हाँ, जो चीज नारुतो को लेकर मुझे थोड़ी पसंद नहीं आती वो है इसके फिलर एपिसोड्स, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ थोड़े ज्यादा ही फिलर है बल्कि इसके साथ ही इसके फिलर एपिसोड्स कहीं ना कहीं स्टोरी की कंटिन्यूटी को तोड़ देते हैं। लेकिन हाँ, अदरवाइज बाकी सारी चीजें बहुत ग्रेट हैं।
नंबर 1, हंटर एक्स हंटर। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने इस शोनन एनिमे को नंबर 1 पे क्यों रखा है, तो इस बात का सिर्फ एक ही रीजन है और वो है इसकी अवेलेबिलिटी। असल में ये एनिमे एक ऐसा एनिमे है जो कि यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है, इसीलिए अगर आप इसे देखना चाहें तो आप इसे म्यूज एशिया चैनल पर देख सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने जितने भी एनिमेस के नाम बताए आपने उनमें से जिन जिन को नहीं देखा है उन्हें आप शायद ही जाकर देखेंगे, लेकिन क्योंकि ये एनिमे यूट्यूब पर है इसलिए हो सकता है कि आप लोग इसे जरूर देखें। इस वाले एनिमे के सिर्फ 148 एपिसोड्स हैं, इसीलिए इसकी स्टोरी भी ज्यादा बड़ी नहीं है और अगर आप सभी एनिमे का दीवाना बनना चाहते हैं तो आप इसे एक बार जरूर देख लेना। एनिमे का स्टैंडर्ड क्या होता है आपको इससे पता लग जाएगा। तो दोस्तों यही थी वीडियो टॉप 10 बेस्ट शोनन एनिमेस के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, बल्कि इस लिस्ट के सारे एनिमेस रैंडमली अरेंज्ड हैं, इसीलिए कोई भी किसी से कम नहीं और कोई भी किसी से ऊपर नहीं। वैसे आप मुझे कमेंट्स के अंदर ये जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इनमें से कौन कौन से एनिमे देख रखे हैं। इसके अलावा आप सभी मुझे कमेंट्स के अंदर ये भी बता सकते हैं कि इनमें से आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।